हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नरक चतुर्दशी या अभ्यंग स्नान उस दिन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसी कौन सा द्रव्य है या अभ्यंग स्नान किसे कहते हैं, सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। साथ में यम तर्पण, यमराज के लिए हमारे शास्त्रों में जो तर्पण बताया है वो करना है। क्या पिता जीवित है तो पुत्र यह तर्पण कर सकता है, क्या महिलाएं तर्पण कर सकती है, सारा कुछ जो है आज के इस विषय में वीडियो में आपको बताऊंगा। और अवश्य चतुर्दशी के लिए जो नरक चतुर्दशी, काली चौदशी, अब दीपावली की पहले की जो चतुर्दशी है उस दिन यह सारी चीज़ें अवश्य ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नरक चतुर्दशी में जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नरक चतुर्दशी के दिन तेल मात्रा में लक्ष्मी और जल मात्रा में गंगा जल का निवास होता है। तो उस दिन स्नान का बहुत ही महत्व है। उसमें भी क्या लिखा है कि प्रातः काल स्नान, उस दिन जो कोई भी मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है वह यमलोक कभी नहीं देखता, नरक के भय को वह कभी नहीं देखता। और स्नान करते समय जब वह प्रातः स्नान करता है तो उस समय लिखा है कि अभ्यंग स्नान करना चाहिए। अब जैसे मैंने पिछले 2 साल एक वीडियो रखा था कि अपामार्ग, जिसे चिचेड़ा भी कहते हैं, अब वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसा दिखता है, तो वो मतलब मैं वीडियो के माध्यम से तो शायद ना बता पाऊँ, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि चिचेड़ा या अपामार्ग कैसा होता है वो मैं प्रैक्टिकली कभी भविष्य में दिखाऊंगा। लेकिन जहाँ तक बात रही नरक चतुर्दशी की, तो इस दिन जब आप स्नान करते हो तब वह जो अपामार्ग है, जो चिचिड़ा है, तो उसको अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है। प्रातः काल स्नान करते समय उस चिचिड़ा या अपामार्ग को अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है और उस समय यह श्लोक बोलना है कि सीतालोष्ठ समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। अर्थात जो लिखा है कि जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग। अब इसी में अपामार्ग की पहचान या उसको खोजने का जो रीत है ना वो बताई है कि जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से, कांटे जैसे जिसके पत्ते होते हैं, सुशोभित अपामार्ग, तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो, मेरे पापों को हर लो, मेरे पापों को हर लो, अर्थात हमारे पापों का बहुत विनाश करता है। ये हो गया नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल स्नान करना। स्नान करते समय अपामार्ग को अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना और 3 बार घुमाते समय यह श्लोक बोलना। ये हो गया। फिर शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद वैसे तो लिखा है और शास्त्र कहते हैं कि यमराज के जो कुत्ते हैं, 2 कुत्ते हैं पर्टिकुलरली, इसमें लिखा है कि जैसे काला कलर का कुत्ता होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि देश काल अनुसार सारी चीजें फॉलो करना यह संभव नहीं है। लेकिन अगर यह संभव है, अगर संभव है, जो भी श्वान मिले, जो भी कुत्ता मिले, चाहे किसी भी कलर का हो, किसी भी रंग का हो, काला मिले तो वो नसीब की बात है। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है और जो भी रंग का जो भी कुत्ता मिले, या तो उन कुत्तों के सामने दीपदान कीजिए। अगर वह नहीं है तो यमराज को भाव में रखकर, यमराज के 2 श्वान वाहन को भाव में रखकर आप अपने घर में ही मंदिर के सामने 2 दीपदान अधिक कीजिए या घर के बाहर कर लीजिए। और जब आप 2 दीपदान करते हो यमराज के वाहन के लिए, 2 श्वान के लिए, तब आपको सिर्फ यह एक श्लोक बोलना है, शुनकौ श्याम शवलौ भ्रातरौ यमसेवकौ तुष्टौ स्यातम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजौ। अर्थात काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान, 2 कुत्ते जो मृत्यु के पुत्र है, जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई है, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न होइए। बस यह 2 कुत्तों के सामने 2 दीपदान करने हैं। कुत्ते नहीं मिलते हैं, श्वान नहीं मिलते हैं, तो घर में ही ऐसा भाव सिर्फ रखना है कि यमराज के ये जो 2 वाहन है उनके लिए हम उनको यह दीपदान कर रहे हैं, या घर के बाहर भी आप चाहो तो कर सकते हो। यह दीपदान कर लेने के बाद फिर आपको स्नानांग तर्पण या यमराज तर्पण, जो बहुत ही अद्भुत है और करना ही चाहिए, हर एक को करना चाहिए। उसके बाद अगर संभव है, शक्य है, तो जैसे लिखा है कि स्नान करने के बाद
गीले वस्त्रों के साथ ही, गीले वस्त्र सहित ही आपको तर्पण करना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ देश काल अनुसार कि चलो पहले के ज़माने में शायद ये था कि तीर्थ नदी में जाते होंगे या गए होंगे ऋषि मुनि आदि जो भी सब है, तो वहीं पर तर्पण करते थे, तो कपड़े गीले ही होंगे। लेकिन देश काल अनुसार, समय अनुसार, अगर, वैसे मैं ऑप्शन कभी देता नहीं हूँ, ना उसमें खुद बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि महिलाएं भी चाहे तो ये कर सकती है, वो भी मैं आगे आपको स्पष्टीकरण दूंगा। लेकिन घर में ही स्नान आदि करके गीले वस्त्र सहित संभव है तो गीले वस्त्र सहित तर्पण कीजिए, नहीं संभव है तो फिर शुद्ध वस्त्र पहन के फिर आपको यह तर्पण करना है। अब उसमें दो चीज़ें हैं कि क्या पिता जीवित है तो पुत्र तर्पण कर सकता है, अवश्य ही कर सकता है, और पिता खुद भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप चाहो तो इस तर्पण में जब अगर पिता है तो फिर उसके लिए जो जल लिया है तर्पण का, उसमें थोड़े से यव डाल दीजिए, 2-3 दाने या जितने भी संभव है। फिर आप चाहो तो वह तर्पण कर सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि यह तर्पण कोई भी कर सकता है। हाँ, अब बात रही जहाँ तक लड़कियों की या महिलाओं की, क्या वो कर सकती है यह तर्पण, तो सबसे पहली बात, वह अगर विवाहित है तो वह परगोत्री हो जाएगी। तो अगर उनका पति ही है तो वो अगर यह तर्पण करेंगे तो वो पूरे परिवार के लिए ही होगा, उनका पुत्र है तो वो पूरे परिवार के लिए होगा। तो फिर मतलब महिलाओं को साथ में सिर्फ बैठना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस घर में किसी को अगर पुत्र नहीं है, केवल पुत्री है, तो वह कर सकती है, कोई संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। बस उनको, जैसे मैंने कहा कि उनके पिता है तो यव के कुछ दाने हैं वो जल में आप डाल दीजिए, फिर यह तर्पण कर सकते हैं। अब यह तर्पण करने के जो विधान है कि मतलब कौन से तीर्थ से कैसा तर्पण करना चाहिए, तो देव तीर्थ और पितृतीर्थ, 2 तीर्थ यहाँ बताए हुए कि जब आप यह यम तर्पण करते हो चतुर्दशी के लिए, तब देव तीर्थ से या पितृतीर्थ से तर्पण करना चाहिए। और बहुत ही 2 मिनट का ही तर्पण है, मतलब यमराज के जो नाम है उन नामों को बोलते हुए तर्पण करना है, दैट्स इट, वहाँ यह पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण रूप से अगर आप पूरा यह विधान देखिए तो ये सिर्फ प्रातः काल का, सिर्फ सुबह सुबह का ही है और कुछ नहीं है। तो सुबह सुबह जैसे स्नान करना, अपामार्ग वाला मैंने आपको बताया, उसके पश्चात जैसे यह तर्पण आदि करते हैं वो कुत्तों वाला बताया, दीपदान, तो ये सारी चीज़ें 2-2, 5-5 मिनट की है, उससे अधिक समय नहीं लगता है, तो क्यों ना हम करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम यह यम तर्पण। अब इस तर्पण को किस दिशा में बैठकर करना चाहिए ये भी मैं स्पष्टीकरण कर दूं। जैसे आपका मुंह, हमारा मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जब आप यह तर्पण करते हो यम तर्पण चतुर्दशी के निमित्त में, तो आपका मुंह, मतलब हमारा मुंह जो है वो दक्षिण दिशा की ओर रखना है। और फिर आप चाहो तो इसमें यव के साथ, जौ के साथ, जिसे बार्ली कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके साथ आप सफ़ेद तिल भी इसमें डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते हो या कंपलसरी डालना है, लेकिन हाँ, जैसे लिखा है कि आप इसमें तिल भी डाल सकते हो और यव तो डालने हैं अगर आपके पिता जीवित है। अगर पिता जीवित नहीं है तो यव मत डालिए, केवल सफ़ेद तिल डालिएगा। और जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूँ वैसे तर्पण करना है। और जैसे आप देख सकते हो मैंने ये ताम्र पात्र लिया है और इसी में जल, संभव है तो गंगा जल अवश्य। वैसे तो जैसे चतुर्दशी का महात्म्य है कि उस दिन जल में गंगा जल का निवास है, तो वैसे ही गंगा मैया इसमें आती है, आवाहित होती है। तो जल लेना है, उसमें थोड़े से यव डालना है, पिता जीवित है तो अगर मतलब नहीं भी डालोगे कोई दोष नहीं है, लेकिन यव डालना है और थोड़े बहुत तिल डालने हैं सफ़ेद। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर यह पवित्री धारण की है, कुशा की, दर्भ की, जिसके विषय में हमने वीडियो बनाया था कि अवश्य संभव है तो ये धारण कीजिए, नहीं है कोई मतलब चिंता कीजिए, आप उसकी जगह पर सुवर्ण, चांदी या ताम्र की इस उंगली में आपको अंगूठी धारण करनी है। अब जो हमें तर्पण देना है तो पितृ या देव तीर्थ बोला है, तो आपको ऐसे जल लेके ऐसे आप दे सकते हो और ऐसे जल लेके आप ऐसे भी दे सकते हो। और बात रही अगर किसी ने यज्ञोपवीत धारण की है तो उसको सव्य करना, अपसव्य करना, मतलब लेफ्ट टू राइट पहनना जैसे नॉर्मल हम पहनते हैं, या राइट टू लेफ्ट पहनना जैसे वो अपसव्य कहा जाता है संस्कृत में। जनोई को उल्टी साइड से पहनना, मतलब उल्टे हाथों में रखना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपसव्य भी रख सकते हो, सव्य भी रख सकते हो। यह तर्पण दीपावली के लिए एक विशेष तर्पण है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आप चाहो तो यज्ञोपवीत को आप अपसव्य कर सकते हो, अर्थात राइट हैंड के शोल्डर पर से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक आप उसको रख सकते हो। ये हो गई स्पष्टता। अब हम शुरू करते हैं तर्पण। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको हूबहू वैसे ही तर्पण करना है। ओम यमाय नमः, यमं तर्पयामि।
ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजं तर्पयामि। ओम मृत्यवे नमः, मृत्युं तर्पयामि। ओम अंतकाय नमः, अंतकं तर्पयामि। ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वतं तर्पयामि। ओम कालाय नमः, कालं तर्पयामि। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, सर्वभूतक्षयं तर्पयामि। ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बरं तर्पयामि। ओम दधनाय नमः, दधनं तर्पयामि। ओम नीलाय नमः, नीलं तर्पयामि। ओम परमेष्ठिने नमः, परमेष्ठिनं तर्पयामि। ओम वृकोदराय नमः, वृकोदरं तर्पयामि। ओम चित्राय नमः, चित्रं तर्पयामि। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्तं तर्पयामि। बस इस प्रकार से तर्पण करना है। उसके पश्चात ये जो तर्पण वाला जल आदि है वो पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए। पेड़ या बड़े पौधे हैं उसमें डाल दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए तुलसी जी या ऐसे जो मतलब पौधे हैं, वृक्ष छोटे छोटे हैं उसमें मत डालिएगा। लेकिन पवित्र जगह पर या तो विसर्जित कर दीजिए या तो आप इसको डाल सकते हैं। बस ये हो गया यहाँ पर यम तर्पण। इस प्रकार से पूरा यम तर्पण हो गया, सारा कुछ हो गया। और इसके पश्चात है रात्रि काल में, मतलब रात्रि के समय उल्का दिखाना होता है, पितरों को मार्ग दिखाना है। वो भी वीडियो प्रैक्टिकली बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाता है, जैसे हमने पिछले साल पिछले वर्ष आपको दिखाया था। संक्षिप्त में अगर आपको बता दूं तो काली चौदस नरक चतुर्दशी के प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही संभव हो तो कीजिएगा। स्नान करना है, प्रातः स्नान करके अभ्यंग स्नान, जो मैंने आपको अपामार्ग चिचिड़ा वाला बताया कि 3 बार घुमाना है, फिर उस अपामार्ग को किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। फिर शुद्धोदक अर्थात शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। वह स्नान कर लेने के बाद गीले वस्त्रों सहित ही संभव है तो जो यमर के 2 वाहन है, श्वान है, कुत्ते हैं, उनके नाम से 2 दीपदान करने हैं। तेल का भी कर सकते हो, गाय के घी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हो। और उसके पश्चात संभव है तो गीले वस्त्रों सहित ही यम तर्पण करना है, दक्षिण दिशा में अपना मुंह रख कर, जो मैंने आपको दिखाया है। दैट्स इट, सिंपल सा है। हो सकता है वीडियो लंबा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप यह पूरी क्रिया करोगे बहुत ही संक्षिप्त है, 5-10 मिनट का यह विधान है, बाकी कुछ करना नहीं है। ये सारा कुछ हो जाए फिर से स्नान कर लीजिए। और स्नान कर लेने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगर जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारे भाव सहित इस पूरे विधान को आप स्वीकार कीजिएगा। ये हो गया। उसके पश्चात रात्रि काल में पितरों को मार्ग दिखाना है उल्का दिखाकर। तो वो क्या विधि है वो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ आचार्य आनंद पाठक के साथ हमारी चैनल पर कर्मकांड बाय आनंद पाठक में। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और नए वीडियो के साथ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप यह प्रैक्टिकल विधान करते हो अवश्य हमें विषय वीडियो जो भी आपके पास है फोटोग्राफ आदि हमारे व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।